दाऊद इब्राहिम को भारत कब लाएंगे मोदी? भारत ने ब्रिटेन सरकार के साथ मिलकर माल्या को तो गिरफ्तार करा लिया, लेकिन उसका क्या जिसके लिए भारत की करोड़ों आंखें इंतजार कर रही हैं? जी हाँ, वो है भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो उनकी सरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत लाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए। इसके बाद कांग्रेस ने कई बार नरेंद्र मोदी को उनके इस वादे की याद दिलाई थी और पूछा था कि वह अपने वादे को कब पूरा करेगी। और ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ कि 1993 में मुंबई हमले के अपराधी दाऊद इब्राहिम को सरकार भारत कब लाएगी। आखिर क्या है वो वजह और कारण जिनकी वजह से अब भारत की दाऊद पर पकड़ ढीली होती जा रही है, और क्या यह सच है कि भारत कभी भी दाऊद को पकड़ ही नहीं सकता? आइए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई ने हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक कई अंडरवर्ल्ड डॉन देखे हैं। इनमें से कुछ ने पैसा कमाने की चाहत में तो कुछ ने गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। इन्हीं में से एक है दाऊद इब्राहिम, जिसकी कहानी पूरी फिल्मी है, इसीलिए उसके जीवन पर बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं। कहते हैं कि मुंबई की कई एक्ट्रेस के साथ उसका रिश्ता रहा। इनमें राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मशहूर हुई मंदाकिनी का नाम भी शामिल है। दाऊद की प्रेमिका रही मंदाकिनी को कई बार उसके साथ दुबई में देखा गया था। आतंक की डी कंपनी चलाने वाला दाऊद इब्राहिम भारत के लिए बीते 3 दशकों से नासूर बना हुआ है। 1993 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला दाऊद जब भारत छोड़कर गया था तब वो 37 साल का था। अभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 67 साल का है। पिछले 30 साल से भारत को इसकी तलाश है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल है। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में भी इसका नाम है। अमेरिका के मुताबिक दाऊद के अलकायदा से रिश्ते हैं। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। 2011 में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे खूंखार अपराधियों की सूची में दाऊद तीसरे नंबर पर था। साल 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की चार्जशीट में भी दाऊद का नाम शामिल किया गया। दुनिया भर में घूमने वाले दाऊद ने भारत, यमन, पाकिस्तान, यूएई के अवैध पासपोर्ट बनवाए हैं। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में दाऊद को दोषी करार दिया गया है। मुंबई बम धमाकों से पहले ही दाऊद भारत छोड़कर चला गया था, तभी से भारत उसकी तलाश में है। आपको बता दें कि दाऊद का जन्म 27 दिसंबर 1955 को मुंबई में हुआ था। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहते हुए दाऊद ने गैंगवार की शुरुआत की थी। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में काफी फैल गया था। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम मुंबई में एक गैंग के लिए छोटा मोटा काम करता था। उसके बाद वो दुबई चला गया। दुबई पहुंचकर दाऊद ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके काले धंधे फलने फूलने लगे। एक ऐसा वक्त आया जब दाऊद ने बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के लिए पैसा देना शुरू किया और पूरी इंडस्ट्री को अपनी जेब में रखने की तैयारी कर ली। दुबई जाकर भी दाऊद का रिश्ता मुंबई से जस का तस बना रहा, लेकिन 12 मार्च 1993 को सब कुछ बदल गया। मुंबई में हुए धमाकों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। इन विस्फोटों में 257 लोगों की जान गई। इन धमाकों के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दोषी करार दिया गया। तब से दाऊद को भारत लाने और सजा देने की मांग उठती रही है, लेकिन उसके सही ठिकाने पर कभी पुख्ता मुहर नहीं लग पाई। ये जगजाहिर है कि दाऊद लंबे अरसे से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में बने एक शानदार बंगले में रहता है। उसके बंगले के पास ही जर्मनी और सऊदी अरब के दूतावास हैं। इससे थोड़ी ही दूरी पर कराची पुलिस की चौकी है। ये सब जानकारी होने के बावजूद दाऊद भारत की पकड़ से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान दाऊद के अपने मुल्क में न होने का दावा करता रहता है। पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे जो भी दावा ठोंके, लेकिन सच्चाई यही है कि मौत का ये सौदागर उसी के मुल्क में है और यहीं से आतंक का राज पूरी दुनिया में फैला रहा है। यही नहीं, एक बार पता चला था कि अब दाऊद का परिवार घर में संदेशे भेजने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर रहा है। जिस शख्स की मुंबई ही नहीं पूरे देश को 1993 से तलाश है, उसके परिवार ने उसे शादी की 25वीं सालगिरह पर सोशल मीडिया के जरिए बधाइयां पहुंचाई थी। बेटी ने दाऊद को भेजे संदेश में लिखा, 25वीं सालगिरह मुबारक हो। लेकिन अगले संदेश ने दाऊद के काले चिट्ठे और पाकिस्तान सरकार के झूठ की पोल खोल कर रख दी। दाऊद का ठिकाना एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया था। भारत सरकार के मंत्री और पूर्व होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने कुछ साल पहले एक खुलासे में कहा था कि 2005 में हमारी टीम दाऊद को दबोचने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस से ऑपरेशन की बात लीक हो गई थी। उसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ था।
आर.के. सिंह आज भी अपनी बात पर कायम है। वहीं पाकिस्तान ने हर बार पलटते हुए कहा कि दाऊद उसके मुल्क में नहीं है, जबकि कई बार पाकिस्तान ने ग्लोबल कार्रवाई से बचने के लिए दाऊद को अपने यहाँ की आतंकी लिस्ट में शामिल दिखाया है। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान उसे 24 घंटे सुरक्षा कवच दे रहा है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक विकल्प बच जाता है, या तो वह उसी तरह दाऊद के खिलाफ खुफिया कार्रवाई करे जैसी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा को के खिलाफ की या अफगानिस्तान में जवाहिरी को पकड़ने के लिए की। हालांकि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम भले ही 30 सालों से बाहर रह रहा है, लेकिन वो विदेश में रहकर भी भारत में अपने सारे काले धंधे चलाता रहा है। मुंबई में एक गैंग के लिए छोटे मोटे काम करने वाला दाऊद वक्त बीतने के साथ इतना खतरनाक हो गया कि आज सारी दुनिया को उसकी तलाश है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार बनने के साथ ही ये उम्मीद की जाने लगी थी कि दाऊद जल्द भारत में लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन के सबसे करीबी छोटा शकील ने कहा था कि दाऊद कोई हलवा नहीं है कि उसको कोई भी उठा के ले जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम ने कभी भारत सरकार से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। उस दौरान दाऊद ने वकील राम जेठमलानी के माध्यम से सरेंडर करने की कुछ शर्तें रखी थी। वहीं डॉन की उन शर्तों को लेकर भारत सरकार तैयार नहीं थी। साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी से बात कर सरेंडर करने की इच्छा जताई थी। उस दौरान जेठमलानी ने कहा था कि दाऊद 3 शर्त के साथ आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर एम.एन. सिंह ने एक इंटरव्यू में दाऊद के सरेंडर करने पर कहा था कि वह आत्मसमर्पण को लेकर 1% भी गंभीर नहीं था। वह केवल सरकार व अधिकारियों के बीच भ्रम फैलाने व अच्छा दिखने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि दाऊद की पहली शर्त थी कि जब वह मुंबई वापस आए तो उसका एनकाउंटर न किया जाए। दूसरी यह कि उस पर केवल मुंबई बम धमाकों का ही केस चलाया जाए, बाकी सब रद्द कर दिए जाए। और तीसरी यह कि उसे नजरबंद किया जाए, न कि जेल में डाला जाए। भारत सरकार ने उसकी पहली शर्त मान ली थी, लेकिन बाकी 2 मांगे ठुकरा दी थी। हालांकि इन दावों पर सरकार की तरफ से कभी कोई टिप्पणी नहीं आई थी। वहीं सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार ने भी एक साक्षात्कार में इस बात को कहा था कि मुंबई बम धमाकों के 15 महीने बाद उनकी भी बात दाऊद इब्राहिम से 3 बार हुई थी, जिसमें उसने सरेंडर करने को कहा था। यह भी माना जाता है कि मुंबई पुलिस में अब भी दाऊद के कई लोग हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है, जब भी किसी गवाह को किसी केस की गवाही के लिए पुलिस मुख्यालय बुलाया जाता है तो जानकारी पाकिस्तान में बैठे भाई तक पहुंच जाती है और चंद मिनटों में गवाह के पास फोन आ जाते हैं और गवाही का अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है। अब इस सिचुएशन में तो मुश्किल ही लगता है कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।